कराची के मसरूफ तरीन एम.ए. जिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग ने शहर की फ़ज़ा सोगवार कर दी है। आतिशज़दगी के नतीजे में फायर फाइटर फुरकान शौकत समेत 6 अफराद जाँ भाग, जबकि मुतादिद बेहोश अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 23 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गुल प्लाजा में गुज़िश्ता रात लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरे शॉपिंग प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग शॉपिंग प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जो तेजी से ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक फैल गई। धुएं की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कई अफराद की हालत गैर हो गई, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग तीसरे दर्जे की है, जिस पर काबू पाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। 20 फायर टेंडर्स, 4 स्नॉर्कल और 1 वाटर बाउजर के जरिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रही। तकरीबन 2000 दुकानों का एक, अगर आपने देखा होगा तो एक दुकान अगर फ्रंट की होती है तो एक बैक की होती है, एक साइड की होती है। हर दुकान जब जल रही है, ग्राउंड भी जल रहा है, मेज़नाइन भी जल रहा है, तो गाड़ी जब फायर फाइटिंग करती है तो यकीनन जो फ्रंट की दुकान जहाँ शोला दिख रहा था वहीं लगता है, उसकी बैक पे दीवार पे नहीं लगता। तो ये अगर अभी भी आप निगाह घुमा के देखें तो चारों तरफ जो है वो आपको शोले नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन सेंटर में शोले मौजूद हैं। लेकिन इसकी हीट इस कदर ज़्यादा है कि वहाँ जाना नामुमकिन, और बिल्डिंग भी इस कदर क्रैक्स आ चुके हैं कि मैं मज़ीद रिस्क तो ले ही नहीं सकता। शॉपिंग प्लाजा के एतराफ़ में मौजूद मुतासिरीन के अहले खाना अपने प्यारों के लिए परेशान हैं। उनके मुताबिक मुमकिन तौर पर अब भी कई अफराद मखदूश इमारत में फंसे हुए हैं। आग के बाइस इमारत के 2 हिस्से मुनद्दम हो चुके हैं। दूसरी जानिब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सीढ़ियाँ टूटने से फायर ब्रिगेड के 2 एहलकार गिर कर जख्मी भी हुए। IG सिंध जावेद आलम मोढो ने मुतासरा इमारत के दौरे पर गैर मुतालिक अफराद से फासला रखने की अपील की है। अभी तक की नुकसान आपके सामने है। बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है, और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, बाकियों से भी मैंने कहा है कि सवाए फायर फाइटर्स के और प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी पे मामूर हैं, पुलिस और इंतज़ामिया के अफसरान, उसके अलावा आप बराए मेहरबानी इससे थोड़ा सा दूर रहें। मुतासिरीन के अहले खाना रात से अपने प्यारों की तलाश में प्लाजा और अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। कौन लापता है? नहीं, मेरा इतना शोर है। किस चीज़ की दुकान है इनकी? उसके साथ 2 बच्चे भी है इधर इधर। ये भी रिश्तेदार हैं आपके? हाँ, रिश्तेदार साथ काम करते थे हमारे। लास्ट 10 बजे ही लास्ट बात हुई थी कि जब वो बोल रहे थे हम गुल प्लाजा पे हैं, 3rd फ्लोर पे, क्रॉकरी वाली फ्लोर पे, पर उसके बाद ये है कि आग लग गई, और फिर हम कंटिन्यू उनको कॉल कर रहे हैं तो हमसे रब्ता ही नहीं हो पाया। मेरी मदर इन लॉ हैं, कज़न सिस्टर्स हैं, कुल 6 अफराद हैं। हम लोगों ने बंस वार्ड पे, ट्रॉमा सेंटर पे हम सुबह रात से लेके चक्कर लगाते रहे मुस्तकिल, पर वहाँ पे जो है ना हमारे रिश्तेदार नहीं मिल सके। 8 बजे निकले थे, बोले गुल प्लाजा में सेल लगी है। मेरी बेटी 21 साल और 2 बहनें। 10 बजे 12 बजे हमने कॉल किया, फ़ोन बंद जा रहे। हमें क्या पता था यहाँ मौत की सेल लगी। मुझे 9 बजे पता चला, बेटा चर्च जा रहा था तो इसको ऐसी दुनिया इकट्ठी हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मसला हुआ, तेरे को नहीं पता। इसने बोला अम्मा जल्दी आ जा, चर्चल नहीं मिल रहा। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमारत इंतहाई पुरानी है और आग के बाइस पिलर्स कमज़ोर हो चुके हैं, जिससे इमारत गिरने का खदशा है। रेस्क्यू इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। गुल प्लाजा में लगने वाली आग को 23 घंटे से जायद हो गए। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान और वकास आलम अंगारिया ने हमें ज्वाइन किया है। राहिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी मोशर, आग अभी भी बिल्डिंग के अंदर लगी हुई है। जो बाहर के फ्लेम है उनको तो कंट्रोल कर लिया जाता है, स्नॉर्कल के जरिए फायर फाइटिंग की जा रही है, लेकिन इमारत के अंदर लगी आग को अब तकरीबन 23 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और स्टिल आग एज इट इज़ है।
हमारी बात हुई फायर ब्रिगेड हुक्काम से, तो ये बताते हैं कि इस वक्त अंदर का टेम्परेचर जो है वो सैकड़ों सेल्सियस हो चुका है, सैकड़ों डिग्री सेल्सियस हो चुका है और शायद ये हज़ारों में जा चुका हो। लेकिन यही वजह है कि इसकी वजह से न सिर्फ फायर फाइटर्स अंदर नहीं जा पाते, बल्कि इमारत चूँकि मखदूश हो चुकी है, उसके मुख्तलिफ हिस्से गिर चुके हैं और गिरने का खदशा भी मौजूद है। ये दो बड़ी वजूहत हैं जो मेन रीज़न है इसकी वजह से फायर फाइटर्स अंदर नहीं जा पा रहे और अंदर आग एज इट इज़ मौजूद है। आग पर किसी भी तरह कंट्रोल नहीं किया जा रहा। जो बाहर की आग है, जो बाहर से नज़र आती है, बाहर का जो हिस्सा गिर चुका है, वहाँ से ज़रूर कंट्रोल कर ली जाती है उन फ्लेम्स को, लेकिन अंदर एज इट इज़ आग स्टिल मौजूद है। जो इस इमारत का स्ट्रक्चर है वो मेन कंपोनेंट सरिया और सीमेंट होता है। वो चूँकि 23 घंटे आग को गुजर चुके हैं, इतने जो है वो उसको टेम्परेचर मिलता रहा, हीटअप होती रही, जिसकी वजह से वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। और ये इमारत भी चूँकि काफ़ी पुरानी है और इसीलिए इसकी सस्टेनेबिलिटी भी जो है वो पहले से कई ज़्यादा कम हो चुकी है। इमारत मखदूश हो चुकी है। फायर फाइटर्स जो अब इसके साथ मुत्तसिल इमारत है वहाँ से कोशिश कर रहे हैं, स्नॉर्कल के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं, जो भी रास्ता बन पाता है उससे कोशिश की जाती है कि इमारत के अंदर जहाँ तक भी पहुँच सके, पानी पहुँच सके, शॉवरिंग की जा सके। लेकिन जो इमारत के अंदरूनी हिस्से वहाँ तक फायर फाइटर्स नहीं पहुँच पा रहे हैं। और तकरीबन जो 8000 स्क्वायर फीट की ये इमारत है और इसमें तकरीबन 1200 से ज़ायद दुकानें, मोरलेस 1200 की फ़िगर यहाँ पे रेस्क्यू हुक्म बताते हैं कि दुकानें मौजूद हैं। और ये इस शॉपिंग मॉल के अंदर बच्चों के मुख्तलिफ खिलौने के आइटम है, क्रॉकरी है, लगेजेस हैं, इस प्लास्टिक का सामान है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। इसी वजह से आग भी बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ती चली गई और उसने पूरे प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त भी आग मौजूद है, लेकिन फायर फाइटर्स बेबस नज़र आ रहे हैं। जो बाहर से तो ज़रूर फायर फाइटिंग की जा रही है स्नॉर्कल के ज़रिए, लेकिन वो खुद भी जो है वो बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे हैं, इमारत के अंदर जा नहीं सकते। दो मेन रीज़न मैंने आपको बताया कि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है और दूसरा इमारत गिरने का खदशा अपनी जगह मौजूद है। जी सही। वकास, गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग ने शहर की फ़ज़ा सोगवार कर दी। आपने अब तक क्या सिचुएशन देखी है ओवरऑल? जी 23 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो है अब तक रेस्क्यू हुक्काम और फायर जो ब्रिगेड है और जो पूरा हुक्काम है उनकी तरफ से जो रेस्क्यू है उसका वो प्रोसेस जारी है। अब तक की जो सूरत हाल है वो अगर मैं आपको मुबशिर बताऊं तो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये गुल प्लाजा की बैक साइड है और इसके जो इर्द गिर्द ज़्यादातर जो है वो रिहायशी आबादी है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं कि जो ये पूरा के हुक्काम की जानिब से फायर ब्रिगेड की जानिब से जो आग बुझाने का सिलसिला जो जारी है उसमें जो सबसे बड़ी दुश्वारी का सामना है उनको वो ये कि एक तो गलियां बहुत तंग हैं, यहाँ से टैंकर्स का फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का गुजरना बहुत मुश्किल है। और जब सुबह को जब हम आए तो यहाँ हमने देखा कि एक बहुत रश था यहाँ पर, जिसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत स्लो हो रहा था। ये कुछ परेशानियाँ थी, ये कुछ चैलेंजेस थे जो शुरू से ही फायर ब्रिगेड हुक्काम को जो है और रेस्क्यू 1122 को दरपेश थे। उसके अलावा जो है वज़ीर आला यहाँ पर आए, वो भी करीबन 18 से 20 घंटे गुजर जाने के बाद यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर मीडिया से जब बात की तो उन्होंने एक बात तो अग्री की, वो ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो गैर कानूनी था। यानी जब ये तामीर हुई अभी तो शदीद मुश्किलात का अभी भी सामना करना पड़ रहा है। वकास आलम मंगारिया और राहिल सलमान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने 20 साल के आमिर की जान ले ली, जिसकी शादी ईद के बाद तय थी। खुशियों से भरे घर में आज सिर्फ आंसू और आहों की गूंज सुनाई दे रही है। सानहा गुल प्लाजा के नतीजे में कई अफराद लापता हैं, जिनके अहले खाना उनकी तलाश में मसरूफ़ हैं। शवाला असलम की रिपोर्ट। 20 साल आमिर जो घर का सबसे छोटा और सबका प्यारा था, गुल प्लाजा हादसे में जान की बाजी हार गया। अहले खाना के मुताबिक आग लगने के कुछ देर बाद आमिर से फ़ोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तसल्ली चंद लम्हों की साबित हुई। कुछ ही देर बाद आमिर की लाश इमारत से बरामद हुई। काफ़ी देर के बाद पता लगा कि उनको अस्पताल ले गए। फिर अस्पताल गए, वहाँ पे भी ढूंढा, फिर अंदर गए तो फिर ढूंढा, कुछ जले हुए लोग थे और कुछ ज़ख्मी थे। तो उस हिसाब से ये कि फिर बड़ी मुश्किल से मिल गया था। फिर ये कि फिर उसको सरखाने ले गए थे हम लोग। अहले खाना ने बताया कि आमिर की ईद के बाद शादी तय थी, मगर एक लम्हे में खुशियाँ मातम में बदल गईं। वो सबसे छोटा था, 5वें नंबर पे था। हम लोग 4 भाई हैं, एक बहन है। अभी उसकी अनकरीबी ईद पे मेरे को शादी करनी थी उसकी। दूसरी जानिब गुल प्लाजा सानिया में मुतादिद फैमिलीज के प्यारे अब भी लापता हैं। वो अपने प्यारों की खैरियत के लिए इंतजार कर रहे हैं, मगर दिल में सदमा और बेचैनी छाई हुई है। मैं अपने भाई के बेटे के लिए आया हूँ
हम लोग रात 11 बजे से वहाँ पर हैं, मगर अभी तक हमें उसका कोई निशान मिला ही नहीं। मेरा भतीजा है, वो रात 11 बजे हम लोग आए हुए अपना इंतज़ार में थे, 12 बजे तक रास्ता था। वो बता रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी, ग्राउंड फ्लोर पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, दोनों छत पे जनरेटर पे पड़ गया रास्ता मुतक। मुतासरीन के अहले खाना का कहना है कि हुकूमत शहरियों को बुनियादी सेफ्टी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग से 6 अफराद जाँ बहक हुए। इनमें फायर फाइटर फुरकान भी शामिल है, जो लोगों की जिंदगियां बचाने पहुंचा था, मगर वो आग बुझाने के अमल के दौरान खालिक हकीकी से जा मिला। फुरकान की बहनों से नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियों ने बात की है। जिस घर में मैं मौजूद हूँ, ये जो फायर फाइटर शहीद हुआ फुरकान अली, उसका घर है और मेरे साथ उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं। जी, सब पूरा बोले जा रहे हैं कि पानी नहीं है, ये नहीं है, आग बुझाने में यूँ हो गया, इनकी वजह से ये हो गया। उल्टा सीधा फायरमैनों के भी बोले जा रहे थे। ये लोग तो सब ये नहीं देख रहे कि वो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जानें बचाने गया था मेरा भाई। क्या करें, हमारा भाई दे सकते हैं, दे दे हमारा भाई। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा भाई चाहिए, बस हमें हमारा भाई दे दे बस। मेरे सबसे छोटे भाई थे फुरकान, उनकी इस तरह से डेथ हो गई है। और जो है ना, बाकी और फायरमैनों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि उनको सिक्योरिटी दी जाए। देखें, उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए, ये घर इनसे ना लिया जाए, क्योंकि इनकी अम्मी खुद जो है ना रेंट पे रहती हैं और ना बेटियाँ हैं उनकी। इनका यही कहना है कि इनका भाई तो शहीद हो गया, मगर हुकूमत की जानिब से कोई माली मुआवनत की अभी तक कोई बात नहीं की गई। उनका यही कहना है कि जो खामियाँ हैं इदारे में, उनको भी दुरुस्त किया जाए ताकि मज़ीद इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से मुतालिक हुकाम की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमारत में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी, इमारत में आग से निपटने के लिए इंतजामात नहीं थे। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? जी देखिए, बिल्कुल ये मुख्तलिफ इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, जिसके अहम नुकात जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। निकात के मुताबिक ये इमारत 1995 में बेसमेंट, ग्राउंड और ग्राउंड प्लस 1 की ये इमारत थी, जो कि 2003 में ये मुकम्मल हुई थी। अतः उसके बाद इस बिल्डिंग का जो लास्ट ऑडिट है वो 2003 में हुआ था। साथ ही साथ जो ही इसके अंदर जो बनाई गई थी ये दुकान, इसके अंदर 500 दुकानें बनाई गई थी इस गुल प्लाजा में, जो कि वक्त के साथ साथ बाइफरकेट होते होते 1200 तक पहुंच गई। और वही रिजल्ट अभी भी नजर आ रहा है, क्योंकि सामान छोटी छोटी दुकानों में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से आग अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रही है। इसके अलावा रिपोर्ट के नुकात के मुताबिक जितने भी यहाँ पे एग्जिट्स थे, मुतादिद एग्जिट्स थे, लेकिन उसके अंदर कहीं भी कोई फायर एग्जिट या कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। जितने भी एग्जिट्स थे या वो एंट्री और एग्जिट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे, वहाँ पे लोग जो कि कस्टमर्स के लिए वो ऑपरेशनल थे। आपने इस बारे में अपडेट किया, शुक्रिया। और अब से कुछ देर पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। आपको नज़र आ रहा है तो मैं सच्ची बात ये देखें, बात करना बड़ा आसान होता है, क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान होता है। मैं लोगों को भी लान तान करना शुरू कर दूं। जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं ना मुश्किल वक्त में, मैं समझता हूँ उनको हमें शाबाश देनी चाहिए। और जो लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, मैं समझता हूँ वो लायक तहसीन है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। और मैं बहैसियत इदारे के सरबराह के मुझे फ़ख्र है उनकी एफ़र्ट्स के ऊपर। जो हमारा जवान शहीद हुआ है इसके अंदर, हमारा फायर वर्कर फुरकान, अल्लाह ताला उसको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उसके लवाहिकीन को सब्र दे और हमें ये तौफीक दे कि हम इस तरीके से काम कर सकेंगे मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाक़या ना हो। ठीक है सर, थैंक यू। अभी क्या दुश्वारी आ रही है आग बुझाने में, जो 24 घंटे का वक्त होने वाला है? देखिए आग बुझ चुकी है, लेकिन बुझने के बाद कूलिंग का एक पीरियड होता है। आपके आने से पहले मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था। इस वक्त अगर आप पूरी बिल्डिंग देखेंगे, कहीं नहीं 3 या 4 जगहों पे स्पोरेडिक वो है जो आग भड़कती है। जब वो भड़कती है तो आपके स्नॉर्कल्स इस वक्त काम करते हुए नजर आए। ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि कूलिंग का अमल जिसको कहते हैं। तो ये इसकी निगरानी आपको करना पड़ती है। और हमारा अमला यहाँ पर मौजूद है, पानी यहाँ पर मौजूद है, फोम वगैरह जो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है वो यहाँ पर मौजूद है। मैंने अपने फायर वर्कर्स को भी कहा है कि यार देखो, खुद भी अपनी सेफ्टी का। आपसे कुछ देर पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू की थी, जो आपने मुलाहिज़ा की। गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बाद अब तक कई अफराद लापता हैं। लोग अपने प्यारों को ढूंढने में मारे मारे फिर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं वकास आलम अंगारिया। जी, गुल प्लाजा में लगने वाली आग को 20 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं और फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो आग बुझाने में अब भी मसरूफ़ है। थोड़ी देर पहले वज़ीर आला सिंध भी आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे आके बात की मीडिया से। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो जो आग में फंसे हुए, जो मलबे तले दबे हुए कुछ अफराद हैं, उनके लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। 3 लेडीज़ है, 1 बच्ची है, 2 आदमी है हमारे घर के, मेरी फुप्पी के बच्चे हैं।
उनकी हमने तस्वीरें भी दी हैं इनको और डेटा भी बताया। दिल्ली कॉलोनी से आए थे यहाँ पर शॉपिंग करने। कल 10 बजे की लास्ट बात हुई थी कि हम बस 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, वो 10 मिनट से ये टाइम आ गया है भाई। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, यानी कि मैं ऊपर से नीचे तक आई हूँ घर से, तो उन्होंने ये कहा है कि हम 35 से 40 अफराद हैं और इस जगह पर मौजूद हैं और सही हालत में है, कोशिश करें हमें यहाँ से निकालने। जी, इनका कहना था कि इनका भी थोड़ी देर पहले ही राब्ता हुआ है और जिस फ़र्द से राब्ता हुआ है उनका ये कहना है कि 40 से 45 अफराद जो हैं वो मस्जिद के अहाते में जो हैं वो ज़िंदा हैं और रेस्क्यू हुक्काम को चाहिए कि वहाँ पहुँचें और उनकी तलाश जो है वो जारी रखें। जी। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा है कि एक अंदाज़ा है कि फ़ी दुकान में 25 से 30 लाख का सामान था और मजमूई तौर पर 3 अरब से ज़ायद का सामान जलकर भस्म हुआ है। दूसरी जानिब ताजिर मुजम्मिल ने कहा है कि इस सानहे में लोगों का करोड़ों अरबों का माल ज़ाया हो चुका है, हुकूमत उनका साथ दे। लोगों ने ईद के लिए एहतमाम किया था कि ईद सेल के लिए रमज़ान मुबारक में शादियाँ ईद के बाद, लेकिन वो सारा जो सामान था, जो एक तखमीना है कि 25 से 30 लाख फ़ी दुकान वो सामान औसतन मौजूद था और जिसकी मजमूई मालियत 3 अरब से ज़ायद थी, वो जल के भस्म हो गया। ताजिर रात भर में रोड पर आ गए। ऐसा सानिया कराची की तारीख में बोल्टन मार्केट के बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि जो काबिल गौर बात है, मार्केटों में इब्तिदाई सूरत में आग बुझाने के आलात का ना होना, खुसूसन जो पुरानी मार्केटें हैं, और दूसरा फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसमें रुकावटें बहुत हैं। कल जो इब्तिदाई तौर पे गाड़ियाँ पहुँची, बताया जा रहा है कि उसमें पानी नहीं था और फिर वो जब पानी का इंतज़ाम हुआ तो मार्केट तकरीबन आग की जद में आ गई। सानहे के साथ जो लोग बेरोजगार हो गए, जो लोगों का कारोबार था वो तबाह हो चुका है, तो उनका साथ दे पूरी मार्केट जो है तकरीबन मुसम्मान हो चुकी है और लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का माल जो है वो ज़ाया हो चुका है, तब्दील हो चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग के नतीजे में होने वाले नुकसान का हुकूमत अजाला करेगी। 58 अफराद ताहाल लापता हैं, जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। मामले पर संजीदगी से तवज्जो देना होगी। बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। एक तो खैर तशवीश तो हर चीज़ की है कि तकरीबन 58, कुछ लोग कहते हैं 60 से भी ऊपर लोग लापता हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। जिस तरीके से आग लगी है अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी और ऐसा मटेरियल था उधर इन्फ्लेमेबल की वो तेज़ी से फैली है और जो हमारे फायर फाइटर्स थे उनको जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, जिसकी वजह से और नुकसानात हुए। कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा, जिनकी जान गई है उसका तो कोई अजाला हो। जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। हम अपने काम कोशिश करेंगे। ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है, उस वक्त से और उससे पहले से, बल्कि उस वक्त से ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको, उस डिटोरेशन को, कि बग़ैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं। जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल बनती है कि हम इधर देखें और इस साने के बाद ज़रूर काम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत मौसूल हो गई है। तफसील बता रहे हैं एजाज सैयद इस रिपोर्ट में। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक पाकिस्तान को गजा से मुतलिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता अमरीकी दावत दी गई है। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ मुसलसल राब्ते में रहेगा। तर्जमान के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल और देरपा हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए सफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
ईरानी हुकाम ने मुजाहिरों में 500 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5000 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। ईरानी अहदेदार ने बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा था कि मुजाहिरों में दहशतगर्दों और मुसल्लह फसादियों ने मासूम ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहरे और हलाकतें शिमाल मशरक़ी ईरान के कुर्द अक्सरियती इलाकों में हुई। गुज़श्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei भी अपने खिताब में एहतजाजी मुजाहिरों में हज़ारों अफराद हलाक होने का कह चुके हैं। ईरान में 28 दिसंबर को शुरू होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 2 हफ्ते जारी रहे थे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया कि गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ। अवामी मैंडेट छीनने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। सिंध हुकूमत आवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो गई है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मीडिया की आज़ादी खत्म कर दी गई है। बानी PTI बुशरा बीबी समेत दीगर सियासी असीरान को रिहा किया जाए। एलामिया में बानी PTI से मुलाकात न कराने की मज़म्मत की गई है और पैका एक्ट को कलअदम करार देने का मुतालबा किया गया है। ये भी मुतालबा किया गया कि पानी की तकसीम 1991 के मुआहदे के मुताबिक की जाए।